सारी। एक ही है क्या दोनों के पास? Question 10th or 11th. On to the back exercise question number 10. An object 5 centimeter in length. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड 25। बेटा 10 तो उससे है ना, लेंथ से है, तो 10th क्वेश्चन है, पढ़ो जरा। अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, तो लेंस तो अभी तक हमने करा ही नहीं है, तो 10th कैसे आप पूछ रहे हो? और कौन सा बोला 10th के बाद? 11th भी लेंस से है। आपने सारे कोशिश कर लिए क्या, ट्राई कर लिए घर पर? 11th के बाद अगला डाउट बताओ। बस यही थे, वो दोनों लेंस से, अभी लेंस वाला टॉपिक कर लेंगे तो हो जाएगा, है ना। एक कहीं पर ना एक छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लो। हमने ना मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन स्किप कर दिया है, तो लिख लो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। It is the ratio of height of image to height of object. डन। चलिए कोशिश करते हैं समझने की, कि व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्शन। मान के लीजिए ये एक कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट आई, ध्यान से देखिए। अब ये रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पे आकर कुछ इस तरीके से, इंसिडेंट हुई, आके टकराई। गाइस जो रे ऑफ लाइट आती है और टकराती है, उस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसे ट्रेस किया। तो मैंने ट्रेस किया, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल बना दी। नॉर्मल हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर। कैसी होती है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर। दिस आई एम कॉलिंग नॉर्मल। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारी चीजें ना एक साथ समझाऊंगा इसमें, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल रे एंड दिस रे दैट वाज कमिंग वाज इंसिडेंट रे। एंड दिस एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि आगे क्या होने वाला है,
तो उससे पहले आप समझो यहाँ पे दो मीडियम है। जो पहला मीडियम है वो मीडियम है एयर, और जो दूसरा मीडियम है वो मीडियम क्या है, वाटर। एंड इन दिस सिनेरियो द लाइट रे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एंड आपको ध्यान रखना है जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन। हमने चैप्टर के बिगनिंग में डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन के बारे में। बट नाउ मेरा सवाल ये है कि सर आप देखो, ध्यान से सुनना, कि सर आप ये देखो, आप कह रहे हो ये जो रे आने की बैंड होने वाली है, कि सर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये यहाँ जानी चाहिए थी, अब सर ये बैंड होने वाली है, सीधी नहीं जाएगी। अब सर यह तो ये बैंड नीचे हो सकती है या ये बैंड ऊपर हो सकती है। आप समझ रहे हो बात, ये येलो वाली रे आ रही है इंसिडेंट, या ऐसी जानी चाहिए सीधी, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो या तो ये इधर बैंड होगी या ये उधर बैंड होगी। अब मुझे क्या पता कि ये किधर बैंड होगी। क्वेश्चन समझ में आया सबको कि आई डोंट नो वेयर इट विल बैंड, नाउ आई वांट टू नो दिस। तो मैंने क्या किया, व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग टू मीडियम, तो हमेशा उन दो मीडियम में से एक मीडियम होगा ऑप्टिकली रेयरर और दूसरा मीडियम होगा ऑप्टिकली डेंस। ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। अब सर कौन सा मीडियम रेयरर होगा और कौन सा मीडियम डेंसर होगा, अब सर हमें ये कैसे पता लगेगा? कोई मेरी मदद करना चाहे तो बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। चलो मैं आपको अभी के लिए ना याद करने का एक अच्छा तरीका, एक साधारण सा सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप सब जानते हो डेंसिटी के बारे में, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, गैस की या सॉलिड की? सॉलिड। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं, पास पास। कैसे होते हैं, पास पास। और गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं, दूर दूर। पार्टिकल दूर है तो डेंसिटी कम होगी, पार्टिकल पास हो तो डेंसिटी ज्यादा। बट यू थिंक किसके पार्टिकल ज्यादा पास होंगे, एयर के, वाटर के? वाटर। तो वाटर की डेंसिटी यहाँ पर कैसी है, हाई। हाँ मैं बोल दूं, अगर इसकी डेंसिटी दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है तो मैं ये बोल सकता हूँ ऑप्टिकली डेंसर। ये कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एयर, तो एयर कैसा है, ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली रेयर। सो इन दिस सिनेरियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बहुत 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 ध्यान से देखेंगे कि इन दिस सिनेरियो द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर to a denser medium, and you have to remember it always that whenever a ray travel from a rarer to a denser medium, it always bend towards normal। कि जब भी एक रे एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये हमेशा कौन सी तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब गाइज आप मुझे बताओ, आप मेरी मदद करो कि सर ये रे ना ऐसे जा रही थी सीधी, अब ये बैंड होने वाली है टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ। बोलो नॉर्मल नीचे है या ऊपर है, नीचे। तो ये नीचे इस तरीके से बैंड हो जाएगी। एंड जो ये बैंड वाली रे है, इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। आप मुझे बताओ अगर किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, रिफ्रैक्टेड रे तक कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप मुझे बिल्कुल अभी के अभी बता दो कि सर हमें ये प्रॉब्लम लग रही है। दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे। इट इज ऑब्वियस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच जो एंगल बनेगा, आप इसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो सिंपल सी मैथ्स में समझाऊं, बहुत सिंपल मैथ समझाऊंगा। अगर दो लाइन सीधी इंटरसेक्ट कर दे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। तो ये अगर सीधी जाती तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन क्या ये सीधी गई है, नहीं। तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होने वाले हैं, नहीं सर, ये इक्वल नहीं होने वाले, ये इक्वल नहीं होने वाले। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लगी?
दिस इज अबाउट रिफ्रैक्शन कि सर रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो मैंने कहा रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना व्हेन अ लाइट रे पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट गेट बेंड। ये क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बार सॉर्ट करते हैं आपके लिए चीजें। When the ray was traveling from the rarer to the denser medium, you said that sir, instead of going straight, it will bend, and as it is moving from rarer to denser, it will bend towards the normal. But what if it opposite of that is happening? Suppose in this scenario, the ray is traveling from a denser to a rarer medium. But when it will happen? अब ये ray आगे जा रही है, तो ये वाटर से बाहर निकलेगी और किधर जाएगी? एयर में, यानी डेंसर टू रेयरर। और अगर ये डेंसर टू रेयरर जा रही है, अगर इसमें टूवर्ड जा रहा था, नॉर्मल के पास जा रहा था, तो वहां काम कैसा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए, नॉर्मल से दूर जाना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा? बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है? फटाफट बताओ। मैं ये अवे फ्रॉम नॉर्मल वाला एक दूसरे कंसेप्ट में सिखाऊंगा आपको। मैं अभी चाहूँ तो इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, बट मैं आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में सिखाना चाहता हूँ। अगर रिफ्रैक्शन टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम लगेगी, सर रिफ्रैक्शन क्या होता है या सर क्यों हो रहा है, अब क्यों हो रहा है ये बात आपको समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि दो मीडियम अलग अलग हैं, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है? अलग अलग है। एक रेयर है, एक डेंसर। तो वन मीडियम टू अनदर जाएगा तो चेंज होगा ही होगा। इस वजह से व्हेन द रे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो हम ये बेंडिंग देखते हैं। दैट बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसी बेंडिंग को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब एक दूसरा सिनेरियो समझो जरा। मान लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बोलो ब्लू कलर अच्छा लग रहा है? कौन सा ले लूं? ग्रीन तो बड़ा गंदा लगेगा। देखो सही लग रहा है ग्रीन? ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है? नहीं यार ब्लू ही लो, मजा नहीं आया। नहीं नहीं, ब्लू लेने का एक वजह है, मैं बता रहा हूँ। अरे ब्लू लेने का एक वजह है, बता रहा हूँ ना। नॉट वाटर दिस टाइम, प्रीवियस टाइम इट वॉज वाटर। दिस टाइम इट इज अ ग्लास स्लैब। कैसी स्लैब है? ग्लास स्लैब। और वो भी कैसी? रेक्टेंगुलर। किसी दिन मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम देना होगा प्रैक्टिकल में, तो मैं तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करा दूंगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला। लगभग हमें 1.5 या 2 घंटे लगेंगे। ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। 1.5-2 घंटे इसलिए लगेंगे क्योंकि जब सब लोग करेंगे तो वैसी बात है, टाइम ज्यादा लगेगा। वो वाला कराऊंगा ना। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में इस रूम में अंधेरा करेंगे और यहाँ पे रेनबो बनाएंगे। कितना खुश हो रहा है ना? अभी तेरे को बनाने को बोल दूंगा ना, बनेगा नहीं तेरे से। क्यों बनेगा? क्यों नहीं बन पाएगा? देख लो। देखिए, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। बता रहा हूँ ना, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड एक्सप्लेन इट्स डिटेल। तो व्हाट इज अ ग्लास स्लैब? ये एक रेक्टेंगुलर शेप का कांच होता है, यानी ग्लास का बना होगा और इसकी शेप कैसी होगी? रेक्टेंगुलर। मान लो ये जो मोबाइल फोन है, ठीक है, प्रॉपर ऐसी शेप होगी लेकिन कांच का बना होगा, ठीक। क्योंकि ग्लास का होता है इसलिए मैंने कौन से कलर का लिया? ब्लू लिया। ग्रीन का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं बन रहा था, ठीक है। तो अब मैंने इस तरीके से ले लिया
और अब मेरी रे आकर इस पर इंसिडेंट हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये रे आकर इस पर इंसिडेंट हुई, जो रे आती है और इंसिडेंट होती है उस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो दिस इज द इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। अच्छा ये इंसिडेंट है तो यहाँ पे मुझे एक नॉर्मल भी बनानी है। मैंने कहा ये मैंने बना दी नॉर्मल, छोटी सी। ये कौन सी रे हो गई? नॉर्मल रे। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप मुझे एक बात बताओ, बाय नेचर इस रे को, जो ये इंसिडेंट रे है, इसको कैसा जाना चाहिए था? ये ऐसे आ रही है तो ऐसे बिल्कुल सीधा चला जाना चाहिए था। बोलो बात सही है गलत है? बिल्कुल सीधा चला जाना चाहिए था, ठीक है। ऐसे आई और ऐसे करके ऐसे 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 सीधी चली। लेकिन यहाँ पर बीच में आया एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये था क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये क्या होगी? बेंड। क्या होगी? बेंड। इज इट मूविंग फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर और डेंसर टू अ रेयरर? और इफ इट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर तो किधर जाएगी? टूवर्ड्स। किधर जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल किधर है? नॉर्मल किधर है? नॉर्मल नीचे है तो विल इट बेंड इन द अपर डायरेक्शन और द डाउनवर्ड डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये इस तरीके से बेंड हो गई और बेंड होकर यहाँ पहुंची। ये रे बेंड हुई है तो इस रे को मैं क्या नाम दूंगा? ये रे बेंड हुई है तो इसको मैं नाम दूंगा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। अब एट द सेम टाइम जब ये यहाँ जाके स्ट्राइक करेगी इस सरफेस को। अच्छा एक चीज और सुनो, एक वर्ड मैं आपको बताना भूल गया। एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो एक इंटरफेस ये रहा, एक इंटरफेस ये रहा और दूसरा इंटरफेस ये रहा। मैं अगर इसको नाम दे दूं ABCD तो पहले ये कौन से इंटरफेस पर आकर स्ट्राइक करी थी? AD पर। अब तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जा रही है? BC पर। तो मैं BC के लिए बात करूं, मैं किसकी बात करूं? BC के लिए कैसी रे है? इंसिडेंट रे। कैसी रे है? इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि ये इस पे आके टकरा रही है। अच्छा इंसिडेंट है तो यहाँ पर एक नॉर्मल रे भी होगी। इंसिडेंट है तो यहाँ पर एक नॉर्मल रे भी होगी, तो मैंने बना दी ये रही वो नॉर्मल। और ये रे नॉर्मल रे। अब मुझे एक बात बताओ, इस रे को जेन्युइनली जाना कैसे चाहिए था? ये इधर से आ रही है तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, राइट? ऐसे जाना चाहिए था। तो बट एज इट इज मूविंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम। कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयरर। तो ये टूवर्ड जाएगी, अवे जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नीचे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। किधर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मैंने क्या करा? मैंने एक रे ले ली, अब ये चली गई अवे फ्रॉम नॉर्मल ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे। जो रे बाहर निकल रही है, बाहर की तरफ आई, दिस रे इज नोन एज एमर्जेंट रे। इसे क्या बोलते हैं? एमर्जेंट रे। और इस एंगल को क्या कहा जाता है? इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस, क्योंकि ये बाहर आ रहा है। सो दिस एंगल इज नोन एज, बाहर आती है रे के साथ बन रहा है तो एंगल ऑफ एमर्जेंस कहा जाता है इसे। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ
इमर्जेंस। बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। इमरजेंट रे मतलब जो इस ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, दैट इज नोन एज इमरजेंट रे। अब एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके लिए पूरा पढ़ा है, जो कहानी हमने बनाई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना, अ रे कम्स एंड स्ट्राइक्स ऑन द इंटरफेस एडी, दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, ठीक है। एज इट इज मूविंग फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, तो इट बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। नाउ इट बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे। कैसी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। नाउ व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द इंटरफेस बीसी, बीसी पे जाके स्ट्राइक कर रही है, तो बीसी के लिए कैसी रे? इंसिडेंट। अब इट विल मूव फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर। भाई रेयरर से डेंसर में आया था तो टूवर्ड्स गया था, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो कैसे जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसे सीधा जाना चाहिए था, ये नॉर्मल है, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अवे जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये रे आई। इस रे को हमने क्या नाम दिया? इमरजेंट रे। क्या नाम दिया? इमरजेंट रे। गाइस ये इंसिडेंट रे थी और ये इमरजेंट रे है। क्या ये दोनों आपको पैरेलल लग रही है? नहीं लग रही? बिल्कुल पैरेलल है। ये पैरेलल है, लेकिन ये थोड़ी सी क्या हो गई है? शिफ्ट हो गई है। थोड़ी सी क्या हो गई है? शिफ्ट हो गई है। तो इस फिनोमिना को किस फिनोमिना को? द शिफ्टिंग ऑफ रे, द शिफ्टिंग ऑफ रे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रही है क्योंकि ये पैरेलल है। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं लेटरली। क्या नाम देते हैं? लेटरली डिस्प्लेस्ड। क्या बोलते हैं इसे? लेटरली डिस्प्लेस्ड या लेटरली शिफ्टेड। लेटरली डिस्प्लेस्ड या लेटरली शिफ्टेड। ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो गई है, यहाँ की जगह यहाँ पहुंच गई है। एंड दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। और ये क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। देखो सारे कंसेप्ट यहाँ से रिफ्रैक्शन के क्लियर होने चाहिए। क्या क्या कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए? आपको ये दो बातें पता लग जानी चाहिए, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। आपको ये पता लगना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इमरजेंट है, ठीक है। आपको ये पता लग जाना चाहिए इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, ये इमरजेंट रे है, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल है तो हम इसे क्या बोलते हैं? लेटरली डिस्प्लेस या लेटरली शिफ्टेड। लेटरली शिफ्टेड, लेटरली डिस्प्लेस क्या दो, लेटरली शिफ्टेड का दो, एक ही बात है। और ये हमने टॉपिक क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। आराम से देखो, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम लग रही है कि सर ये कैसे हो रहा है, सर ये कैसे हुआ, तो पूछ लो, 2 मिनट ले लो, आराम से देखो। देखो देखो ये रे आई, स्ट्राइक करी, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नीचे बैंड हो गई, दैट इज द ग्रीन वाली रे, ठीक है। नाउ इट विल स्ट्राइक ऑन दिस पोजीशन। तो इस सरफेस के लिए, इस इंटरफेस के लिए क्या बन गई? इंसिडेंट रे। एंड नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर। ये ग्लास है, ग्लास डेंसर होता है ना, तो डेंसर टू रेयरर, तो अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऊपर की तरफ चलेगी। समझ गए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल देखो, नेचुरली बताओ ना, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है असल में। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल तो जी बना रहा है, और जो एंगल जी बनाते हैं कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो जितना ही होगा उतना ही होगा। एंगल कैसे? कैसे? ठीक है, हो इमरजेंट रे। देखो ये इधर आया, अब इसे सीधा जाना चाहिए था, बट एज इट इज मूविंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर, तो इट शुड गो अवे। अब नॉर्मल तो ये रहा, अब नॉर्मल से दूर जाना तो किधर जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी भी देख लो, कोई भी समस्या लगती है, कुछ भी ऐसा लगता है तो बताओ। ये किसी के इक्वल नहीं होगा, कुछ इक्वल नहीं है, मैंने कुछ नहीं बताया इक्वल है।
देखो यहाँ पे वर्ड यूज करेगा ना इंटरफेस। इंटरफेस क्या करता है, तो अलग अलग मीडियम को, यहाँ पे एयर है वहाँ वाटर है, इन्हें सेपरेट करता है। ये हमने बिल्कुल पहली क्लास में डिस्कस कर लिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं, रूल्स पढ़ लिए हमने, ये नोट देख लिया, यूजेस हमने पढ़ लिए थे, इमेजेस हम पढ़ चुके हैं, कन्वेक्स का भी पढ़ लिया, साइन कन्वेंशन हमने पढ़ लिया है, ये फॉर्मूले पढ़ लिए। देखो यहाँ गलत लिख रखा है ना फॉर्मूला, माइनस, अच्छा नहीं सही है, माइनस है। पढ़ लें एक बार, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, कहाँ चला गया, ये रहा, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे, हाँ ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द रे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, देन द सेकंड मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर। मैंने आपको बता दिया, अगर वो अवे जा रही है, अगर एक मीडियम मतलब वो एक रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यही बात यहाँ पर थोड़े अलग लैंग्वेज में लिखी है, यहाँ सीधी बता दी, डेंसर टू रेयरर तो कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयरर टू डेंसर तो कैसे जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। बात क्लियर है सबको। हाँ अभी ये स्पीड वाला कंसेप्ट मैं बताऊंगा, इसे आराम से देख लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। आपको दिख रहा है यहाँ से थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो रखा है, जगह छूट रखी है, ये जगह में असल में क्या आना होगा, वो डायग्राम आना होगा जो हमने अभी बनाया है। मैं उसे यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल पेस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्या यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट हो सकता है, सवाल तो ये है। कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो आ जाएगा, गर्व को पूरा भरोसा है कि नहीं होगा। वेलकम टू द क्लिपबोर्ड, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो एक चीज और सुन लो, जब हमने ये इधर की टॉपिक है ही, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, अलग से समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आपके लिए समराइज भी हो जाए। ये लेते हैं, आपने कहा सर या तो रेयर से डेंसर जाएगा या कैसे जाएगा, डेंसर से रेयर, ये दो ही सिनेरियो है। अब क्या चेंज होगा, हम उस चेंज के बारे में यहाँ पे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर देखो ये दो सिनेरियो है, अगर ये रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो सर पहला चेंज होगा बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, एक तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और याद रखना है इसकी स्पीड भी चेंज होगी, इसकी स्पीड भी चेंज होगी। और याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि इफ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर तो स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड में थोड़ा सा डिक्रीज देखना होगा। सर मैं याद कैसे रखूंगा, भूल जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है, रेयरर मतलब भाई मैंने आपको समझाया, रेयरर याद रखो, रेयरर में पार्टिकल कैसे दूर दूर है और डेंसर में पार्टिकल पास पास है। यानी आप पहले एक खाली रोड पर चल रहे थे, रेयरर में थे, अब आप एक भरी रोड में आ गए तो आपकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी, कम होगी, कैसी होगी, कम होगी। तो इसी तरीके से याद रख लो, रेयरर टू डेंसर स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उल्टा जाएंगे तो कैसे जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कैसे जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इंक्रीज स्पीड। कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो पूछो।
आओ एक बार ये चौथा पांचवा पॉइंट, पांचवा छठा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। Whenever a ray travel from a rarer to denser जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। When a ray travel from denser to rarer तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये आपका डायग्राम है, देख लेना आराम से, वही डायग्राम है, वो सेम सा ही है। हम ये ग्लास लैब है। अच्छा देखो, ग्लास लैब में ना इन्होंने कुछ इसकी लेबलिंग कर रखी है, तो उस लेबलिंग के हिसाब से बता रखा है। हम लेबलिंग को इग्नोर करके भी समझेंगे ना तो हमें पहली बार में समझ आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे, एक रे है इंसिडेंट, उसका नाम हमने क्या रख दिया, EF। मैं रख दूं, मैं रख दूं, ये E और ये पॉइंट क्या है, F। ऑब्वियसली बात है, इसको G बोलेगा, फिर बाद में इसको H बोलेगा। अलग बोलेगा तो देख लेंगे, है ना, चेंज कर देंगे। आओ अब आ जाओ इधर। क्या कह रहा है, ऐसे कर ले, बीच में हो सकता नहीं हो सकता। कह रहा है एक रे है इंसिडेंट रे EF स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस AD। एक इंसिडेंट रे थी EF जो किस पे स्ट्राइक करी, AD पर। दिख रहा है सबको, ठीक है, आगे बढ़ो। AD ऑन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड, और क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई एज इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये कहां से जा रही है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जा रही है। सो द रिफ्रैक्टेड रे FG, रिफ्रैक्टेड रे का हमने नाम क्या रखा, FG। ये रिफ्रैक्ट हो गई है, रिफ्रैक्टेड रे है, FG बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, किधर की तरफ बेंड हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस BC। और कौन से सरफेस पे स्ट्राइक करी, BC है, BC है, BC के ऊपर जाकर इसने स्ट्राइक किया। आगे बढ़ेंगे, स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस BC हो गया, कहां गया, ये रहा, इधर पहुंच गए। BC ऑफ द ग्लास स्लैब एज द रे कम्स आउट ऑफ अ डेंसर मीडियम, क्योंकि ये रे डेंसर से बाहर आ रही है तो ये टुवर्ड जाएगी, अवे जाएगी, अवे। तो एज इट कम्स आउट ऑफ अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, सो इट द एमर्जेंट रे GH, एमर्जेंट रे को क्या नाम दिया, GH बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये किधर चली गई, नॉर्मल से दूर चली गई। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। जो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे एक दूसरे से कैसी है, पैरेलल है, बट स्लाइटली शिफ्टेड साइडवर्ड्स। ये साइड में क्या हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। ये समझाया था मैंने आपको यहाँ पर। आप यहाँ देखो जरा, ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन ये थोड़ा सा साइड में क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरली शिफ्टेड। क्या बोलते हैं, लेटरली शिफ्टेड। दिस फिनोमेना इज नोन एज लेटरली शिफ्टेड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। अब घर में आपको नोट्स तो आपको भेज रखे हैं ग्रुप में, है ना, नोट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स में क्या नहीं मिलेगा, नोट्स में डायग्राम नहीं मिलेगा और ये कंसेप्ट भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या करिए, आप पहले तो ये ड्रॉ कर लीजिए जिस तरीके से आपको लिखना है उस तरीके से, और एक ग्लास स्लैब का डायग्राम। डायग्राम जब ये बनाएंगे तो इसके लेबलिंग पे बहुत ध्यान देंगे कि कहाँ पर हमने A बोला है, कहाँ B बोला है, कहाँ C D। क्यों, क्योंकि जब नोट्स लिखोगे तो उसमें जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से है। मानो यहाँ अपनी मर्जी से दे दी और वहाँ बोल रहा है इंसिडेंट रे EF, लेकिन यहाँ इंसिडेंट रे आपने बना रखे A B, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये डायग्राम और बाद में वो भी आपको लिखना है सारा, आराम से कर लीजिए, और जब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। लेटरली शिफ्टेड का मतलब है कि ये साइड में क्या हो गई, लेटर मतलब हॉरिजॉन्टल, लेटर मतलब हॉरिजॉन्टल, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है, मूव हो गई है ना, कि मान लो ग्लास स्लैब होता ही नहीं तो ये रे ऐसे आती है वैसे सीधी चली जाती, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से यहाँ से कहाँ हो गई, यहाँ शिफ्ट हो गई है। इस फिनोमेना को कहते हैं लेटरली शिफ्ट। बना लो, ये डायग्राम बना लो पहले। बोलो बोलो।